इन अ वेरी शॉकिंग एंड अ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जो कि चाइना के दौरे पर गई हुई थी, उन्होंने दोस्तों अपना जो दौरा है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। इनका जो दौरा था, जो कि ये प्लान किया गया था, ये टेक्निकली 4 डेज़ का इनका चाइना विजिट था जो कि यहाँ पे प्लान किया गया था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर अपने विजिट को 3 दिन में ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया और साथ में ये विजिट को ख़त्म करते ही इमीडिएटली अपनी कंट्री ढाका में लौट आई हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। ना कोई वित्तीय मदद, ना कोई प्रोटोकॉल, चीन पर भड़की बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दौरा बीच में ही खत्म करके वो अपने देश बांग्लादेश लौट आई हैं। और यहाँ पर भी इंडिया की जो सारी मीडिया है उसने इसको कवर किया है दैट इन अ वेरी बिग सेटबैक to Xi Jinping's China, बांग्लादेश पीएम शेख हसीना cuts short the Beijing visit. Now यहाँ पर बताया जा रहा है कि द मेन रीज़न जिसकी वजह से बांग्लादेशी पीएम ने इस अपने दौरे को कट शॉर्ट किया है, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है कि दौरा होने के पहले प्लान किया गया था कि चाइना के द्वारा बांग्लादेश को कम से कम $5 बिलियन का जो लोन असिस्टेंस है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर समिट ख़त्म होने के बाद जो इवेंचुअल आउटकम हमें देखने को मिला, तो चाइना के द्वारा केवल और केवल $100 मिलियन का ही जो यहाँ पे लोन असिस्टेंस है वो अवेलेबल करवाया गया है। ये बातचीत पहले हो चुकी थी कि चाइना इतना लोन देने वाला है, लेकिन चाइना ने इस चीज़ से इनकार किया एंड दैट बिकेम वन ऑफ द मेजर रीज़न। इतना ही नहीं बल्कि चाइना की जो मीडिया है, जो कि जनरली अगर कोई भी विदेशी नेता चाइना के दौरे पर आता है तो उसको एक्सटेंसिवली बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से कवरेज उनको दी जाती है, लेकिन बांग्लादेश की जो ये पार्टी है जिसको शेख हसीना बिलोंग करती हैं, अवामी लीग पार्टी, इन्होंने खुद ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो शेख हसीना को जो वहाँ पे गई थी उनको एनफ मीडिया कवरेज चाइनीज़ मीडिया के द्वारा दी ही नहीं गई। जो भी उनको प्रोमिनेंट एक्सपोजर देना चाहिए था, जो कि आमतौर पे सभी विदेशी नेताओं को दिया जाता है, स्पेशली हेड्स ऑफ स्टेट को दिया जाता है, वो यहाँ पे चाइनीज़ मीडिया के द्वारा नहीं दिया गया था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ना तो कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, ना ही यहाँ पे वित्तीय मदद चाइना के द्वारा ऑफर करी गई, जिसकी वजह से पीएम शेख हसीना अपने दौरे को जल्दी ही ख़त्म करके वापस लौट आई हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी इस पर्टिकुलर दौरे से, रियलिटी में क्या देखने को मिला है, एंड ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही डिप्लोमेटिक विक्ट्री बन जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जिन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, एसए की क्लासेस, साथ में करंट अफेयर्स कवरेज एंड इवन टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। और साथ में कोई भी आपको डाउट है आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एंड इवन अब हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाकर आपको यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन के लिए जो फ्री कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवाया गया है। सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। ऑल राइट, सो आज से कुछ ही दिन पहले हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया के दौरे पर आई थी। ये खबर आई थिंक जून 20-21 के आसपास की है, और उसके इमीडिएटली ये भी चीज़ सामने आ चुकी थी कि अब जो बांग्लादेशी पीएम हैं वो चाइना के दौरे पर जाने वाली है। और ये भी इन्होंने बताया था कि ये 4 दिन का दौरा है जो कि ये चाइना में जाकर के, जहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट ज़ी जिनपिंग और जो चाइना के प्रीमियर हैं ली कियांग, इन दोनों के साथ ही मुलाकात करने वाली हैं। और वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस जो कि यहाँ पे सेट करी गई थी, क्योंकि जब भी कोई इतने बड़े लेवल का दौरा होता है तो पहले ही दोनों देशों के एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच में बातचीत हो चुकी होती है कि हमारे जब मंत्री मिलेंगे, जब हमारे नेता मिलेंगे तो इस तरीके से हम लोग एमओयूज को साइन करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद ये करी जा रही थी कि लगभग 20 से 22 एमओयूज को साइन किया जाएगा। जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ पर ये थी, $5 बिलियन का जो लोन है वो चाइना बांग्लादेश को देने वाली है। और इसमें भी ये पहले ही बातचीत हो चुकी थी कि ये वाला जो सारा का सारा लोन है, चाइना इसको अपनी करेंसी युआन में
बेसिकली बांग्लादेश को देगी, जिससे कि बांग्लादेश को दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व्स जो कि बहुत लंबे टाइम से घट रहे थे उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। एंड दूसरा फ़ायदा, बांग्लादेश को जो भी सामान चाइना से ख़रीदना होता है वो ईजिली बांग्लादेश जो है वो इसी युआन करेंसी की मदद से बेसिकली चाइना से खरीद पाएगा। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इसलिए भी कहा जा रहा था बिकॉज चाइना बांग्लादेश के व्यापार की बात करें तो बांग्लादेश चाइना से बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जितना बांग्लादेश चाइना को एक्सपोर्ट करता है। ये जो मल्टीपल है ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का है और इसीलिए बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि हमें $5 बिलियन का लोन मिल जाएगा और उसके बाद हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, हमारे जो चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन सडनली हमें क्या देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे खबर देखिए। अपसेट बांग्लादेश पीएम शेख हसीना, इन्होंने अपने चाइना दौरे को बीच में ही यहाँ पर कट शॉर्ट कर दिया। ऑफिशियली इन्होंने जो यहाँ पे कारण दिया है वो ये दिया है कि शेख हसीना की जो डॉटर हैं, जो उनकी बेटी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई है, इस वजह से ये वापस आई हैं। लेकिन असल में जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि ढाका और बीजिंग के बीच में जो शेख हसीना के इस दौरे से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था उस ऑब्जेक्टिव को बेसिकली अचीव नहीं किया गया है। आप यहाँ पर देखिए कि दौरा कंप्लीट हुआ और अवामी लीग ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे साइन करी हैं। मेनली बांग्लादेश चाइना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर एक जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी है, इसको लेकर यहां पे साइन किया गया है। लेकिन अवामी लीग का साथ में ये भी कहना है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये तो यहां पर चाइना चाहता था, हम लोग तो इसके इतने फेवर में थे ही नहीं, लेकिन इसको तो हमने साइन किया है, लेकिन जो चीज़ हम चाहते थे वो यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। आप देखिए कि जो $5 बिलियन के लोन की मांग थी वो यहाँ पे पूरी नहीं करी गई है, केवल $100 मिलियन का लोन यहाँ पे दिया गया है। एंड साथ में जो MOUs साइन करने थे वो भी 20 से 22 की उम्मीद थी, वो भी केवल यहाँ पे 16 MOUs को ही बेसिकली साइन किया गया है। एंड नंबर 2, इन्होंने कहा कि मीडिया कवरेज ना देने के साथ साथ सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट रहा वो ये भी रहा कि शेख हसीना की जो मुलाकात थी वो उन्होंने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग उनके साथ तो मुलाकात करी, लेकिन जो मेन मुलाकात चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ होने वाली थी वो उतनी देर नहीं चली जितना कि इनको यहाँ पे उम्मीद थी। एंड दूसरी बात, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ मुलाकात होनी थी वो भी यहाँ पर मुलाकात हमें देखने को मिली ही नहीं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि बांग्लादेश की अवामी लीग ने रेज आउट किए हैं और ये क्लियरली बताते हैं कि दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो यहाँ पे सही नहीं चल रहे हैं। नाउ ये कैसे इंडिया के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बन जाती है। इसी साल अगर आप देखें, शेख हसीना पहले जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए उसके जस्ट पहले एक बार दौरे पर आकर गई थी और इलेक्शंस होने के बाद रिसेंटली जून के महीने में दोबारा आकर गई हैं। और यहाँ पर बीजिंग की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि शेख हसीना इंडिया के दौरे पर ना आए, लेकिन उन्होंने इसी साल में 2 दौरे इंडिया के कंप्लीट किए हैं। एंड नंबर 2 पॉइंट, जब रिसेंटली वो इंडिया के दौरे पर आई भी थी तो इंडिया के द्वारा एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला गया था जिसमें कि इंडिया ने कहा कि जो बांग्लादेश तीस्ता नदी के ऊपर प्रोजेक्ट प्लान कर रही है जो कि वो चाइना को देने का सोच रही है, इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश उस प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया को भी कंसिडर करे, क्योंकि हम भी बांग्लादेश की वहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देने को तैयार हैं। और यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश ने कहा ठीक है हम लोग आपको भी मौका देंगे और अभी हम लोग इसको लेकर फाइनल कॉल नहीं देने वाले हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर बांग्लादेश काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था। अक्टूबर 2022 से ही चाइना बांग्लादेश के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चाइना बांग्लादेश ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी को भी येस नहीं कहा था और इंडिया को भी यहाँ पे मौका दिया था। तो अब जो डिप्लोमेटिक हम लोग देख रहे हैं कि चाइना बांग्लादेश के बीच में गैप बनता जा रहा है, उसी गैप को इंडिया के द्वारा फिल इन किया जा रहा है। इसीलिए ये इंडिया के लिए एक बहुत ही शानदार डिप्लोमेटिक जीत बन जाती है। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट, रिसेंटली खबर ये भी सामने आई थी कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो चाइनीज़ जो मिलिट्री पार्ट्स हैं उनको लेकर भी कई बार कंप्लेन कर चुकी है और वहाँ पर भी इंडिया के द्वारा दोस्तों पहले से ही एक लाइन ऑफ जो क्रेडिट है वो एक्सटेंड करी गई है। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में जो डिफेंस का एरिया है वहाँ पर भी इंडिया बांग्लादेश की हेल्प करेगा
और अपने हथियार बांग्लादेश को हम लोग बेच पाएंगे। देखते हैं क्या होता है इस पूरी चीज़ को लेकर, आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड